हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहीं नई बिगनिंग की बात करता है, नए सिरे से चीज़ों के शुरू होने की बात करता है। या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसी एक एनर्जी में आप रह रहे हैं जहाँ पे आप एक एफर्ट कर रहे हैं नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए। कुछ के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए इन जनरल ही अगेन कोई नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नया काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई आपके कोलीग हैं या फिर आपके साथ काम करते हैं या आपके प्रोफेशनल फ्रंट से कनेक्टेड है, वो आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी चीज़ वो आपको ऑफर करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल ये कार्ड कहीं एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है जो कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो आप लाना चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एफर्ट, इनिशिएटिव ले रहे हैं, या फिर जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। नए दरवाजे आपके लिए खुलते हुए दिख रहे हैं, नई ओपनिंग्स आपके प्रोफेशनल फ्रंट में होती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की बात करता है, यानी कि आप अपफ्रंट होके किसी चीज़ को नहीं डील करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ से या फिर इन जनरल भी बचते बचाते दिख रहे हैं, छुपते छुपाते दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई चीज़ आप छुप छुप के कर रहे हैं किसी अपने लव्ड वन से या फिर ओवरऑल लोगों से छुपा के कर रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड का एक मीनिंग चीटिंग भी होता है, कहीं एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी ये कार्ड डिपिक्ट करता है। तो या तो आपकी सेजिटेरियस एक मैनिपुलेटिव वाली एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अगर ऐसा है सेजिटेरियस तो कोई बात नहीं, एट टाइम्स हमें थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, लेकिन इन द प्रोसेस आपको ऐसा लगे कि आपके मोटिव्स, इंटेंशंस किसी के लिए ठीक नहीं रह रहे हैं, तो ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, कुछ के लिए कोई ख़ास इंसान हो सकता है या आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस हो सकते हैं, वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, वो थोड़ा सा स्मार्टली आपके साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा भी अगर हो तो आपने एक ख़ास ख्याल रखना है कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स तो ठीक हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो आप कॉशियस रहें, आप कॉन्शियस रहें। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कार्ड किसी लेवल पे चीटिंग की भी बात करता है। और यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में चीटिंग होगी। नो, प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग दैट। ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा अटेंटिव, थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा कॉन्शियस इस वीक आपने रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर इंसान को डाउट करने लगें, हर इंसान के लिए या सिचुएशन के लिए आपके मन में एक आ जाए कि भाई अब ये तो चीटिंग हो सकती है, चीटिंग हो सकती है। ऐसी एनर्जीज में रहेंगे तो नहीं भी होना होगा ना, तो भी हो जाएगा। जब देखिए, ऐसा किसी भी इंसान के मोटिव्स होते हैं जहाँ पे वो हमारे लिए गलत सोच रहे होते हैं या हमें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और उनकी इंटेंशन ठीक नहीं होती है,
हमारा इनर सेल्फ जानता है और हमें डीपर लेवल के लिए पता लग जाता है, ऐसा आपको लगे तो आप ज़रूर, अगेन मैं कहूँगी, थोड़ा सा ख्याल रखें कि बियॉन्ड द पॉइंट उनकी बातों में ना आएँ। एक कॉन्शियस एफर्ट करें कि भाई आप इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि कितनी बारी क्या होता है ना, हमें पता होता है कि सामने वाले के इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम उनसे इतने इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और फिर फ्यूचर में हम बहुत परेशान होते हैं। तो सिर्फ इसका ख्याल रखना है। अगेन, हर इंसान को आपने एक डाउट वाली नज़र से नहीं देखना है, जिसके लिए ऑलरेडी आपको लग रहा है कि भाई इनके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप इस वीक ना रखें, या फिर उनके साथ कोई भी डीलिंग हो तो आपने थोड़ा कॉशियस, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही कह रही हूँ। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस अबंडेंशिया का मैसेज है, प्रॉस्पैरिटी। और गॉडेस कहती हैं द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। तो देखिए, यूनिवर्स तो हमेशा ही अपनी अबंडेंट एनर्जीज हमारे ऊपर पोर कर रहा होता है, लेकिन हम अपने ही मसलों में इतने उलझे रहते हैं कि उसको देख नहीं पाते हैं, रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, अवेल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, हमेशा ही हमें एक अवेयरनेस में रहना चाहिए। लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए खास मैसेज है कि भाई यूनिवर्स तो बहुत एक प्रॉस्परस एनर्जीज आपके ऊपर पोर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ओपन टू रिसीविंग नहीं हुए तो इन्हीं अबंडेंट एनर्जीज को आप मिस कर देंगे। देखिए सेजिटेरियस, बाहर बहुत ब्राइट सनलाइट है, लेकिन अगर मैं अपने घर के अंदर खिड़की दरवाजे सब बंद करके मोटे मोटे पर्दे आगे लगाकर बैठ जाऊंगी तो जाहिर सी बात है कि मैं सनलाइट को नहीं एक्सपीरियंस कर पाऊंगी, और सनलाइट से जो भी गेन फ़ायदा मुझे होना है मैं उसको भी मिस करूंगी। और कुछ इसी तरीके का मैसेज आपके लिए भी है। आप अपने मसलों में, अपनी चीज़ों में इतने ना उलझे रहें कि आप अपने आप को क्लोज कर दें यूनिवर्स की अबंडेंट एनर्जीज़ के लिए, और फिर आप उनको अवेल ना कर पाएँ। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक सेजिटेरियस आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 10th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कैसे एक ग्रोथ आए, कैसे एक प्रोग्रेस आए, उसके बारे में सोचते हुए या फिर उस पर फोकस करते हुए आप ज़्यादा दिख रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड कहीं एक मैच्योर कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेने पड़े वो भी आप लेना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर करेजसली, ओवर बोल्डली आप कुछ एक्शंस, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप करेजसली, बोल्डली कुछ एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी या तो ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड आप किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि उनका एंथुजियाज्म, उनका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा लो रह रहा है। और जिनका भी एक्साइटमेंट एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो रह रहा है, हो सकता है कि आप इतना कॉन्फिडेंट सिचुएशंस को लेकर, खुद को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए कुछ ओवर कॉन्फिडेंट भी चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कैप्रिकॉन्स कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपनी एनर्जीज़ में एक बैलेंस लेकर आएँ। और देखिए बहुत मुश्किल से मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो हमें परेशान करती है, और जब हम कोई चीज़ ज़रूरत से कम करते हैं तो भी हम परेशान होते हैं। तो एक प्रोपोर्शन, एक बैलेंस, एक सही मात्रा हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसका आप ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हर्मिट,
और ये कार्ड कहता है कि या तो एक अकेलापन आप चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनारियों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहीं किसी चीज़ को जैसे आप ढूंढ रहे हैं, एक मिसिंग फीलिंग भी साथ ही साथ रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ पर्सनल फ्रंट में या कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट भी हो सकता है, उसमें खो रही है, आप उसको ढूंढ रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए अदरवाइज हो सकता है कि कोई एक खुशी, कोई एक डिज़ायर या फिर कोई भी एक चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, एक मिसिंग फीलिंग है। और देखिए कहीं ओवरऑल आप इंट्रोस्पेक्टिव स्टेट में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे चीज़ों को लेकर आप अच्छे से समझना चाह रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है कैप्रिकॉन्स। लेकिन जब टू मच हम ऐसी एनर्जीज़ में जाते हैं तो फिर हम खुद को परेशान करते हैं, क्योंकि देखिए जब टू मच इंट्रोस्पेक्टिव वाली एनर्जीज़ में हम होते हैं वो ओवर थिंकिंग कहलाती है, वो ओवर थिंकिंग हो जाती है। और ओवर थिंकिंग, खुशी कभी भी साथ साथ नहीं रहते हैं। जहां हमने चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू किया वहीं हम परेशान होना शुरू हो जाएंगे, या फिर वहीं हमने एक परेशानी अपने लिए क्रिएट करी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अगेन इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहें, लेकिन ओवर थिंकिंग की तरफ अगर आप सिंक इन कर रहे हैं या स्लिप हो रहे हैं तो फटाफट अपने आप को बाहर लेकर आएँ। एक अकेलापन आप खुद के लिए अगर चाह रहे हैं, यानी कि स्पेस चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं तो एफर्ट करके लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से बात करें। कैसे आप इस अकेलेपन को ख़त्म कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। ओवरऑल देखिए बहुत सोशलाइज आप नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं हो पा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अगर ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं तो एफ़र्ट करके कैसे इनको ठीक कर सकते हैं उस पर फोकस करें। और अगर ये मॉडरेशन में है और आप अच्छा फील कर रहे हैं डीपर लेवल के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में हमें ज़रूर रहना चाहिए। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस काली का मैसेज है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। और गॉडेस कहती हैं द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड। तो देखिए गॉडेस आपको ये नहीं कह रही हैं कि आप ओल्ड को रिलीज़ कर दें या फिर यू शुड रिलीज़। गॉडेस कह रही है मस्ट, मतलब हर हाल में आपको जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं या फिर जिन भी पुरानी चीज़ों की वजह से इश्यूज़, मसले, परेशानियां हो रही हैं, उनको इस वीक रिलीज़ करना ही करना है, सो दैट द न्यू कैन एंटर, ताकि नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाएँ। तो देखिए कहीं जो भी बहुत खूबसूरत नई ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो वेट कर रही हैं आपके घर के दरवाजे के बाहर या फिर आपकी लाइफ के बाहर, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं अगर, तो इसी वजह से वो नहीं आ पा रही हैं। तो प्लीज़ आप उनको रिलीज़ करें ताकि वो ब्यूटीफुल नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है, एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि या तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिल रही है, या फिर आप चाह रहे हैं और उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं जिनके साथ आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, डीलिंग हो रही है। और ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप उसको अपने सामने से हटाते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए इसी
वजह से शायद, या फिर अदरवाइज़ भी आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं चीज़ों को लेकर होना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं चीज़ों को लेकर होना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आप बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हुए, जिसकी वजह से इश्यूज़ मसले हुए, और इस वीक आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब सिर्फ़ और सिर्फ माइंड से चीज़ों को डील करना है, लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी, बहुत एक लॉजिकल अप्रोच रखते हुए दिख रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, एक फोकस, एक कंसंट्रेशन रहता हुआ दिख रहा है, और हर डिस्ट्रैक्शन को आप कट करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स, और ये कार्ड बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वन से कनेक्ट करने की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग की बात करता है, बहुत एक लविंग एनर्जीज़ की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर किसी खास लव्ड वन के साथ पीछे कुछ इश्यूज़, कुछ मसले अगर रह रहे थे, तो इस वीक वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए देखिए, ओवरऑल इन जनरल ही आप अपने क्लोज वन से ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ख़ास इंसान भी हो सकता है, उनके साथ ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है, ज़्यादा एक मिलना भी हो रहा है। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि आप डेट पे जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक बहुत लविंग, केयरिंग, कोऑपरेटिव सी एनर्जीज़ रह रही हैं। आपको किसी भी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको मिल रहा है, आपके किसी लव्ड वन को हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, आप दे रहे हैं, आप लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर बहुत एक लव आपको आपकी सराउंडिंग से मिलता हुआ दिख रहा है। एंड यस, मैंने आपको बताया कि कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर भी रह सकता है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में स्पेसिफिकली रहती हुई दिख रही हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस पील का मैसेज है, डिवाइन पैशन। गॉडेस कहती हैं, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो देखिए, हमें बचपन से ही ये तो सिखाया गया है कि लोगों के साथ ऑनेस्ट रहो, बहुत लॉयल्टी के साथ चीज़ों को डील करो, लेकिन हमें कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि जितना इम्पॉर्टेंट सामने वाले के साथ ऑनेस्ट होना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट खुद के लिए भी या खुद के साथ भी ऑनेस्ट होना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस वीक गॉडेस कहती हैं कि आप खास ख्याल रखें, जितना आप लोगों के लिए ऑनेस्ट हैं, उतना ही खुद के लिए भी ऑनेस्ट रहें। जो भी आपकी ट्रू डिज़ायर है, जो भी आपकी ट्रू विश है, उसके बारे में ज़रूर आप एक्शन इनिशिएटिव लें, या फिर उस पर ज़रूर आप फोकस करें। क्योंकि कितनी बारी सोसाइटी की वजह से या फिर किसी लव वन, क्लोज वन की वजह से हम अपनी डिज़ायर्स पे इतना फोकस नहीं करते हैं, या फिर हम अपने मन को मारते हैं, अपनी विशेस को मारते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप सामने वाले को बहुत लव करें, लेकिन इन द प्रोसेस आप खुद के साथ बहुत ऑनेस्ट रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी तरीके से या तो आपको कोई गेन, कोई फ़ायदा हो रहा है, या फिर इन्हीं सब चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आती हुई दिख रही हैं, लेकिन आप कहीं बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं।
किसी भी तरीके का रिस्क आप नहीं लेना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जब तक आप 100% श्योर नहीं होते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। और कुछ स्पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत एक स्टबन, बहुत एक फिक्सेटेड, बहुत एक रिजिड एनर्जीज आपकी रह रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी स्पाइसेस कि किसी भी चीज़ के लिए सोच समझ के एक्शन इनिशिएटिव्स लेना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब हम टू मच सोचने लग जाते हैं, टू मच सेफ सिक्योर होने के बारे में सोचने लग जाते हैं, तब कहीं हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं जो कि उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं और आगे जाके फिर हम रिग्रेट करते हैं। तो देखिए इस चीज़ का इस वीक आप ज़रूर ख्याल रखें। अगेन देखिए बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं तो इसको भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एक मॉडरेट एनर्जीज़ हमेशा ही ठीक रहती हैं। ना तो हमें ओवर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना ही हमें ओवर रिजिड होना चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जीज़ रहें। अगेन इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें और टू मच सेफ, टू मच सिक्योर होने पे ना फोकस करें। आप सोचें समझें, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ये काम अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ें, ज़रूर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। एंड ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहीं चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन और ट्रैवल की बात करता है। और कहीं देखिए मूवमेंट शिफ्ट भी इन्हीं सब चीज़ों से कनेक्टेड है, एटलीस्ट फिजिकल लेवल पे। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी इस कार्ड के हिसाब से या तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आप करना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं इस वीक या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, छोटी मोटी एंग्जाइटी है, छोटी मोटी रेस्टलेसनेस है, या फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा अगर आप पाएँ स्पाइसेस तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन रह सकता है और उससे रिलेटेड भी अगेन देखिए छोटी मोटी एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिवनेस रहती हुई दिख रही है। और देखिए कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे भी आप एक मूवमेंट चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड भी इश्यूज मसले रह रहे हैं क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स है। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए नाइट्स के कार्ड्स हैं। नाइट्स कहीं चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं और कहीं बहुत ही कॉन्ट्ररी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में आप ओवर ही सेफ सिक्योर होके चल रहे हैं, यानी कि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। वहीं पर्सनल फ्रंट में कहीं आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन बहुत ज़्यादा आप इम्पल्सिव हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज़ में आप रहना चाह रहे हैं, इस तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा सा एक अगेन रेस्टलेसनेस है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स में जो भी मूवमेंट, जो भी शिफ्ट हो रहा हो, एक बैलेंस स्पाइसेस आप ज़रूर लेकर आएँ क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है हमें परेशान करती है, ज़रूरत से कम होती है तो भी परेशान करती है। तो ओवरऑल इस वीक आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस साइज का मैसेज है क्वाइट टाइम। और गॉडेस कहती हैं टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो देखिए जो भी आपकी लाइफ में एक्टिविटी चल रही है इस वीक आपने ज़रूर थोड़ा सा वक्त खुद के साथ बिताना है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहना है। एंड यकीन मानिए टाइम टू टाइम ये करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम अपने साथ वक्त बिताते हैं, थोड़ा सा हम मेडिटेट करते हैं, थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जीज़ रिचार्ज होती हैं, हम बहुत रिजुविनेटेड फील करते हैं और कहीं बेटर तरीके से चीज़ों को डील कर पाते हैं। तो देखिए फिर से कहूँगी इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।